Salutations and felicitations to you. Namaskaram. I am Rajendra Singh. Today we are going to know about letter, word and sentence. No doubt this is a very small topic and you can think that we have already known about letter, word and sentence. So we should not learn or know about this topic, but if you want to listen this whole video, then definitely surely you will learn so many things from this basic topic. Okay, let's start. Here I got letter. Letter, again I am writing here letter. What is a letter? Actually, letter is the smallest element in English grammar. And another word I am writing here, alphabet. Both are synonyms. Can you say both are synonyms? Here I wrote letter, here I wrote alphabet. So both the words have any similarity? Do you know? No. Actually, alphabet and letter both are different. अल्फाबेट जिसको हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, तो अल्फाबेट है वो उसके अंदर ही लेटर शामिल होता है. एक्चुअली लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट, बट अल्फाबेट इज नॉट द पार्ट ऑफ लेटर. And in English there are 26 letters. There are 26 letters in English and we are knowing about letter here. Letter is the smallest element of English grammar and we can say with the help of letter we make words. So what the use of letter? With the help of letter we make words. Suppose I am writing here any word mango. In this word we have used 1, 2, 3, 4, 5. 5 letters we have used in this word mango. M-A-N-G-O. So this is the group of letters. What is the complete and meaningful definition of letter? जैसे आपके पास में 26 फ्लावर्स है, 26 फूल आपके पास में, और आपके पास में एक थ्रेड है, ठीक है, एक धागा है आपके पास. तो 26 लेटर्स है, उनको आप उस थ्रेड के अंदर, उस धागे के अंदर पिरोएंगे तो वो एक गार्लैंड बन जाएगी, एक माला बन जाएगी, और वो माला ही अल्फाबेट, और इसको हम बोलते हैं वर्णमाला. क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं. अब लेटर पर भी देखिए आप, जैसे मैंने मैंगो लिखा है तो मैंगो के अंदर 5 लेटर हैं. अब इस मैंगो को जैसे मान लो मैं उलट पुलट के लिखूं, यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया, यहाँ पर मैं एम लिख दिया, यहाँ पर जी लिख दिया, ओ लिख दिया, ए लिख दिया, तो क्या ये कंप्लीट वर्ड हो सकता है? अरे इसके पास में भी लेटर्स का ग्रुप है, इसके पास में भी लेटर्स का ग्रुप है. तो लेटर की तो एक्चुअली वर्ड की तो डेफिनेशन ये है कि भाई जो लेटर्स का ग्रुप होता है उसको ही हम वर्ड बोलते हैं. नो, एक्चुअली वर्ड के पास में 2 चीजें होती हैं. एक तो लेटर्स का ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है उसके अंदर सेंस होता है. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए. A means we can say 1. A means होता है 1. I am a man, I am a teacher. So here A means 1. So it is giving sense. Although it has no group of letters, but we can say this is the word.
Why? Because sense is more important than the group of letters. एक के पास में sense है, letters का कोई group नहीं है, लेकिन इसके पास में sense है, इसलिए हम इसको complete word बोल सकते हैं। तो word की क्या definition होती है? A word is a group of letters and it has sense. लेटर्स को, हालांकि वर्ड के लिए कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं उनको अच्छे से अरेंज किया जाता है ताकि वो एक अच्छा सा सेंस दे, लेकिन अरेंज कैसे करें? कोई नियम थोड़ी है, लेटर्स को अरेंज करने का कोई नियम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो MANGO, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BOY, तो भाई इसको कैसे अरेंज करें? इसको Y को B कर दूंगा, इसके लिए क्या रूल है? कोई रूल तो है ही नहीं। इसलिए ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसके अंदर सेंस होता है उसको हम वर्ड बोल सकते हैं। और शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, इंग्लिश के अंदर 3 ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनको वन लेटर वर्ड बोलते हैं, और जिनके पास में कोई लेटर्स का ग्रुप नहीं होता है लेकिन वो सेंस देते हैं, इसलिए उनको वर्ड बोलते हैं। जैसे A means one. I am a man. I am a man. One man. Okay. I means man. It is also giving the sense. And कई बार अपन बोलते हैं oh what a beautiful flower. Oh what a beautiful girl. So O means होता है अरे। इन तीनों को ही हम वर्ड भी बोल सकते हैं। इनके पास में कोई लेटर्स का ग्रुप नहीं है, लेकिन इनके पास में एक पावरफुल चीज है, और वो पावरफुल चीज है सेंस, मीनिंग। A मीन्स वन, I मीन्स मैं, और O मीन्स अरे। तो इनको हम वन लेटर वर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में 3 वन लेटर वर्ड्स होते हैं, AIO। एक्चुअली ये ऑलरेडी लेटर्स तो हैं, लेकिन ये वर्ड्स भी हैं। So you have known about letter. Letter is the part of alphabet which makes word, or we can say letter is the smallest part or element of alphabet. है? Alphabet क्या होती है? Alphabet पूरी वर्णमाला को बोलते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको ट्रेड और जो फ्लावर्स है उनका एग्जांपल देके बताया था, तो जो 26 लेटर्स एक साथ लिखे जाएंगे तो वो अल्फाबेट बन जाएगी। Now we have known about letter and word. So now take alphabet. Again I am just telling about alphabet. This alphabet is divided into 2 parts. One is vowel and the second is consonant. Or we can say these 26 letters. 26 letters are divided into 2 parts, vowel and consonant. So vowels are 5 in English and consonants are 21 in English. You can add 25, 21, then 5, total will be 26. So total letters are 26, vowels are 5, consonants are 21. Now the question is, why vowels are 5 only and why are consonants 21? They can be 18, they can be 15. What is the difference between vowel and consonant? This thing we have to know. वाउल और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाउल वास्तव में 5 ही होने चाहिए थे, A, E, I, O, U। और जो रिमेनिंग लेटर्स रह गए 21, वो पूरे पूरे कॉन्सोनेंट है। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि वाउल और कॉन्सोनेंट दोनों में अंतर क्या है। सपोज यू वांट टू स्पीक P, P, E is automatically coming. P cannot be spoken without the help of this E. यानी P है
वो एक ही सहायता के बिना बोला ही नहीं जा सकता है। ऐसे आप पूरे जो 26 लेटर्स जब आप बोलोगे ए, क्या आप किसी दूसरे लेटर से हेल्प ले रहे हैं? ना, आप दूसरे लेटर से हेल्प नहीं ले रहे। जैसे आपने बोला बी, क्या आप दूसरे लेटर से हेल्प ले रहे हैं? यस, B cannot be spoken without the help of E. B is coming. तो जब आपको B बोलना है तो E के बिना आप B को बोल ही नहीं पाएंगे। बस यही अंतर है, यही अंतर है। A, E, I, O, U, these 5 vowels can spoken automatically. जब हम इनको बोलते हैं तो हम किसी दूसरे लेटर की हेल्प नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम रिमेनिंग जो कॉन्सोनेंट्स है 21 है उनको जब हम बोलते हैं तो हम वावल्स की हेल्प लेते हैं, यानी कॉन्सोनेंट वावल की हेल्प के बिना बोले ही नहीं जा सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वावल एंड कॉन्सोनेंट। Vowels can be spoken automatically, but consonant cannot be spoken automatically. When we speak any of consonant, then we have to take help with the vowel. This is the difference. Yes. Now come on sentence. What is a sentence? You have understood about letter and word. Letter is a part of alphabet and it helps to make a word. I am writing the definition. A letter is a part of alphabet which helps to make a word. A letter is a part of alphabet which has to make a word. As chalk. Chalk is a word, and in this chalk word here we have used 5 letters C, H, A, L, A. तो इन 5 लेटर्स के ग्रुप को अपन ने यहाँ पर लिखा है और ये सेंस भी दे रहा है चौक, जिससे हम लिखते हैं। Now see the definition of word. A word is a group of letters which make sense. A word is a group of letters which make sense. एक शब्द अक्षरों का समूह होता है जो अर्थ प्रदान करता है। जिस प्रकार से कोई भी मैंने वर्ड लिया यहाँ पर चेयर, चेयर इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड इट इज गिविंग द सेंस कुर्सी, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि सेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ग्रुप ऑफ लेटर्स। यू कैन सी हियर ए हैज नो ग्रुप ऑफ लेटर्स बट it is having sense. A is one, I is man. So likewise we can say there are 3 or 1 letter words in English. Yes. Now come on sentence. What is a sentence? लेटर ने वर्ड बनाया तो वर्ड क्या बनाएगा? सेंटेंस बनाएगा। लेकिन अपन ने 10-15 वर्ड लिख दिए, चेयर, चौक, ब्रिक, डस्टर, कुछ भी 10-15 वर्ड लिख दिए, क्या वो अपने आप को सेंटेंस बना सकता है? नो। एक सेंटेंस के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसके अलावा भी और चीजों की आवश्यकता होती है।
So what is the definition of sentence? A sentence is a group of words. Number 8. A sentence is a group of words arranged in a proper order to make a complete and meaningful sentence. This is the definition of sentence. See here, a sentence is a group of words arranged in a proper order to make a complete and meaningful sense. See here, this is the definition of a sentence. A sentence is a group of words arranged in a proper order to make a complete and meaningful sense. Suppose I am writing here, a child is jumping. In this sentence, there are 1, 2, 3, 4. 4 words are used in this sentence. First one is a child is jumping. Here we have used 4 words in this sentence, and these 4 words are arranged in a proper order, and they are giving the complete and meaningful sense. A child is jumping. एक बच्चा कूद रहा. What is the proper order of a sentence? सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? बहुत ही अच्छी बात है. SVOCA. ये सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर होता है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब. जैसे ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई जरूरी नहीं कि ये पांचों चीजें मिल जाएं. हो सकता है कि इस सेंटेंस के अंदर ये 5 चीजें हम राइटिंग हियर. एक सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर क्या हो सकता है? एक सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर SVOCA, ये प्रॉपर ऑर्डर होता है. हमने सेंटेंस की परिभाषा में देखा कि a sentence is a group of words arranged in a proper order to make a complete and meaningful sense. लेकिन इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या है? प्रॉपर ऑर्डर ये है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब. ये कोई जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस के अंदर ये 5 चीजें होना जरूरी है. एक सेंटेंस के लिए इन 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है. जैसे आपने यहाँ पर लिखा he plays. he plays. यहाँ पर ये सेंटेंस कहा जा सकता है. क्यों? क्योंकि ये वर्ड का ग्रुप है, और दूसरी बात ये प्रॉपर ऑर्डर में भी अरेंज है. तीसरी बात ये कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस भी दे रहा है. ही प्ले जो है खेलता है. इसके अंदर 2 चीजें हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है. इसको अपन स्ट्रेट भी कर सकते हैं. ही प्लेज क्रिकेट. फिर अपन ने लिख दिया इन द गार्डन. इस सेंटेंस को अपन ने स्ट्रेट कर दिया. अब देखिए इसमें से ये 5 चीजें कितनी मिलती है. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर इन द गार्डन ये हो गया एडवर्ब. तो कोई जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस के अंदर ये 5 चीजें एक साथ मिले. हो सकता है किसी सेंटेंस के अंदर 4 मिले, हो सकता है किसी सेंटेंस के अंदर 2 मिले. और एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए 2 चीजों की परम आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है. अब
यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखा ही प्लेस क्रिकेट इन द गार्डन, यहाँ पर चार चीजें मिल रही अपने को SVOA, यानी प्रॉपर ऑर्डर यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए या सब्जेक्ट के तुरंत बाद में कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब भी आएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट के बाद में एडवर्बियल भी आएगी। तो अपन ने सेंटेंस की परिभाषा के अंदर तीन चीजें सीखी। क्या चीजें सीखी? पहली चीज तो ये कि एक सेंटेंस के अंदर लेटर्स का ग्रुप होता है, यहाँ पर है, बिल्कुल है। दूसरी बात अपन ने ये सीखी कि उन वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, एस है, बी है, ओ है, ए है। और तीसरी बात है कि वो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस देते हैं। तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। He plays cricket in the garden. वह बगीचे में क्रिकेट खेलता है। So now see one another example. The sun is hot. See here, the sun is hot. Can we say this is a sentence? No, this is not a sentence. Actually, this sentence has two things. Actually, it has a group of letters. It is arranged in proper order, but it is not giving complete and meaningful sense. How? Because sun is always hot. Sun is always hot. Okay. Here I should write a cold. Now this is not a complete and meaningful sentence. The sun is cold. The sun is cold. सूरज ठंडा होता है. This is not fair. The sun is cold. So this sentence has two things only. इसके पास में वर्ड्स का ग्रुप है. इसके बाद में पास में वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है. लेकिन इसके पास में तीसरी चीज नहीं है और वो तीसरी चीज है कि ये कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अब देखिए एक आप दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वो, जैसे कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा स्टैंड स्टैंड, आई सेड स्टैंड, और फिर मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्या हम इनको वर्ड्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इनके पास में वर्ड्स का ग्रुप नहीं है, लेकिन इनके पास में कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस है। कैसे है कि यहाँ पर यू अंडरस्टूड है, यहाँ पर भी यू अंडरस्टूड है, यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर यू अंडरस्टूड है और इनको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कक्षा के अंदर बैठे बच्चे और मैंने कहा स्टैंड, तो बच्चा तुरंत खड़ा हो जाएगा, स्टूडेंट तुरंत खड़ा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? यू स्टैंड, मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ, यू स्टैंड, तो यू छिपा हुआ है, इसलिए वन वर्ड के सेंटेंस भी हो सकते हैं। यदि उनके लास्ट में फुल स्टॉप है तो वन वर्ड के सेंटेंस भी हो सकते हैं और वो हमेशा V1 से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म से शुरू होते हैं, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, that is called an imperative sentence and that can be sentence. सेंटेंस के पास में कोई जरूरी नहीं कि ग्रुप हो, कोई जरूरी नहीं कि उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाए। सबसे तीसरी चीज है सेंस। सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके पास में सेंस है, दोनों एक एक सिंगल वर्ड है, लेकिन फिर भी इनको हम सेंटेंस कह सकते हैं। यस।